हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक आज एक बहुत ही गर्व के क्षणों के साथ एक विशेष कार्यक्रम आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूं। एक छोटी सी बालिका जिसने पूरी दुनिया में अपने गांव का, अपने शहर का और अपने ज़िले का नाम रोशन कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुजानगढ़ तहसील के मींगना गाँव में, जहाँ की बिटिया ध्रुविका राठौड़, जो कि मात्र 9 या 10 साल की उम्र में उसने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। बेन ब्रेज पिकल बॉल प्रतियोगिता, जो कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता होती है और इस बार जो इंडिया में आयोजित हुई थी मुंबई के अंदर, और उसमें 15 देशों के प्रतिभागियों ने, लगभग 500 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया था। और उसमें जूनियर वर्ग में ध्रुविका राठौड़ ने 1-2 नहीं बल्कि 3 उसमें पदक जीते हैं। गोल्डन गर्ल ध्रुविका राठौड़ अपने गांव अभी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली है। उस प्रतियोगिता की थोड़ी सी जानकारी के बारे में मैं बता दूं कि उस प्रतियोगिता में 3 प्रतियोगिता में ध्रुविका ने भाग लिया, जिसमें युगल में उसने गोल्ड मेडल लिया और सिंगल में, एकल में उसने कांस्य पदक लिया और एक और युगल प्रतियोगिता में उसने कांस्य पदक लिया। यानी कि एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने 3 पदक अपने नाम करके ध्यान पूरे गांव नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। पिकल बॉल प्रतियोगिता के बारे में भी हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे टेनिस की तरह होता है, जो कि बैडमिंटन टेनिस से मिला जुला स्वरूप है। पिकल बॉल प्रतियोगिता में इस तरह का एक अनूठा प्रदर्शन करने वाली ध्रुविका राठौड़ अपने गांव, अपने निज गांव, अपने जन्मभूमि यहां पहुंचने वाली है मींगना में। और ये मेरे पीछे आप चारों तरफ आप देखेंगे तो गांव के जो युवा हैं वो यहां पर एकत्रित हैं ध्रुविका का भव्य स्वागत करने के लिए। उस छोटी सी बच्ची ने जिस तरह से अपने गांव का और अपने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, काबिले तारीफ है। और उनके पिताजी दलबीर सिंह, जो कि सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं, बीएसएफ के जवान हैं, इस देश की सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं उनकी बिटिया ने खेलों के माध्यम से झंडे गाड़ दिए हैं और ध्यान आकर्षित कर दिया है पूरी दुनिया को अपनी ओर। मींगना गांव के हाईवे का रोड, और देखिए भारी संख्या में युवा है जो एकत्रित हैं अपनी गांव की बिटिया का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। और इस छोटी सी उम्र में ध्रुविका सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है और सभी उसका भव्य स्वागत अभी करेंगे। और ये देखिए गोल्डन गर्ल ध्रुविका अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व कायम करने वाली। ग्राम पंचायत के गणमान्य जन स्वागत और अभिनंदन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ध्रुविका राठौड़ गोल्डन गर्ल पहुँच रही है और भव्य स्वागत की तैयारियाँ यहाँ पर पहले से मौजूद। और ये देखिए नन्ही सी ध्रुविका राठौड़, छोटी सी बच्ची, गोल्डन गर्ल अपने मेडल्स के साथ पहुंच चुकी है अपने गांव और सबसे पहले मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रही है। और ये देखिए चमचमाता हुआ गोल्ड अपने सीने पे लगाए। और ये देखिए छोटी सी सुपरस्टार ध्रुविका राठौड़ पहुंच चुकी है और भारी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर देखिए मौजूद। गर्व के क्षण, एक छोटी सी उम्र में ध्रुविका राठौड़ ने जिस तरह से नाम रोशन किया है, अपने नाम के झंडे गाड़े हैं, काबिले तारीफ है, सैल्यूट है ऐसे बच्चों को। ओम बनासा के मंदिर यहाँ मींगना में पहुँच रही है सबसे पहले। ओम बनासा के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंची है सबसे पहले ध्रुविका राठौड़। ओम बनासा के मंदिर में ध्रुविका राठौड़ पहुंचकर धोख ले रही है, प्रणाम कर रही है। सर्वप्रथम ओम बनासा का आशीर्वाद लिया है ध्रुविका राठौड़ ने।
चाचा जी कुलदीप सिंह जी के द्वारा माला पहनाकर अभिनंदन किया गया है गुड़िया का। गोल्डन गर्ल ध्रुविका। जिला परिषद सदस्य नवरंग सीलू स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं ध्रुविका राठौड़ का। गोल्डन गर्ल ध्रुविका राठौड़ अपने गांव मींगना में पहुंच रही है और भव्य स्वागत और अभिनंदन यहां पर किया जा रहा है। ध्रुविका ने आते ही यहां पर ओम बनासा के सबसे पहले दर्शन किए, धोक लगाई और उसके पश्चात ये देखिए भव्य जुलूस के साथ गांववासी उसे अपने गांव में, अपने उस मातृ गांव में लोग ले जा रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन की यहां गाँव में भव्य तैयारियाँ हैं। डीजे की धुन पर थिरकते हुए युवा ध्रुविका राठौड़ के साथ यहाँ गाँव में पहुँच रहे हैं। स्वागत अभिनंदन का अभिवादन कर रही है ध्रुविका राठौड़। भव्य स्वागत अभिनंदन की तैयारियां यहाँ पर गांव में। देखिए न सिर्फ मींगना गांव बल्कि आसपास के ग्रामवासी भी यहाँ पहुँच रहे हैं स्वागत और अभिनंदन और बधाइयाँ देने के लिए। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।
स्वागत और अभिनंदन के साथ भव्य जुलूस के साथ ध्रुविका राठौड़ अपने घर पहुंच रही है। मींगना गांव सुजानगढ़ तहसील का ये दृश्य है और सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर ध्रुविका कर रही है, अपने घर पहुंच रही है। और ये देखिए भारी संख्या में जनसमूह उनके साथ चल रहा है अभिनंदन के लिए, अभिवादन के लिए। भव्य स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर किया जाएगा। ठाकुर रणजीत सिंह जी की पोती और दलवीर सिंह जी की बेटी ध्रुविका राठौड़ गोल्डन गर्ल बनकर अपने घर, अपने गांव पहुंची है और उसके स्वागत और अभिनंदन के लिए देखिए मालाएं हाथ में लिए ग्रामवासी, और न सिर्फ ग्रामवासी बल्कि खास लोग भी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, नवरंग सीलू जिला परिषद सदस्य सहित गणमान्य लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गाँव के लोग यहाँ पर स्वागत के लिए आतुर है, हाथ में मालाएँ लिए हुए। पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल यहाँ स्वागत के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी बड़ी बात है अपने क्षेत्र, अपने गांव की एक छोटी सी बच्ची जो कि मात्र 9-10 साल की है और उसने गोल्डन गर्ल का खिताब जीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कितनी बड़ी बात है अपने क्षेत्र के लिए? ये सुजानगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतनी सी छोटी सी नन्ही बच्ची ने एक इंटरनेशनल गेम खेल करके हमारे गाँव का ही नहीं, पूरे सुजानगढ़ का, पूरे राजस्थान का नाम एक इतिहास में लिखा है और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस बात के लिए भी कि आज जिस ढंग से हमारी बच्चियां जो जिस ढंग से खेल रही है, अभी आपने देखा है कि खेलों के अंदर जिस ढंग से राजस्थान में सुजानगढ़ की, आपके मलसीसर गांव की तो बच्चियों ने खेल खेला था बहुत शानदार, तो वो एक स्टेट लेवल की थी, लेकिन ये बच्ची तो आज इंटरनेशनल खेल करके गोल्ड मेडल लेकर आई है। उसके स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं और ऐसी बच्ची को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारी बच्चियाँ आज देश के अंदर नहीं, इंटरनेशनल में भी अपना नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल, इंटरनेशनल स्तर पर हमारे गांव की, छोटे छोटे गांवों की ये छोटी छोटी बेटियां आज इस इतनी सी उम्र में उसने इंटरनेशनल गोल्डन गर्ल का खिताब जीता है। नवरंगी सीलू, क्या कहेंगे? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे गांव के लिए और हमारे राष्ट्र भारत के लिए भी, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर पिक्कल बॉल प्रतियोगिता में इसने गोल्ड मेडल जीता है, 2 वो कांस्य पदक भी उन्होंने जीते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी ऐसी प्रोग्रेस करते रहे, अपने गाँव, परिवार सभी का नाम रोशन हो। धन्यवाद। बिल्कुल, बैनवेज अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल प्रतियोगिता जो कि मुंबई में आयोजित हुई, जिसमें 15 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 500 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें ध्रुविका राठौड़ जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं और उसने 3 पदक जीते और गोल्डन गर्ल बनी। गांव और आसपास के लोग यहां पर स्वागत, अभिनंदन के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये खास क्षण इस गांव के लिए मैं कहूँगा बहुत ही खास क्षण है इस गांव के लिए, और ये सबके आंखों का तारा गोल्डन गर्ल ध्रुविका राठौड़ पहुंच चुकी है और भव्य तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। छोटी सी उम्र में जो नाम कमाया है, जो खिताब जीता है, काबिल तारीफ़ है। और पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल अभिनंदन कर रहे हैं, माला पहनाकर बधाई दे रहे हैं छोटी सी बिटिया को। नवरंगी सीलू स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। ग्रामवासी और परिवारजन, सभी वरिष्ठजन, पंचायत समिति सदस्य हीरालाल जी मेघवाल, वो भी स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। ये बालाजी का दुपट्टा लेके आया हूँ मैं। और ये देखिए सालासर बालाजी का दुपट्टा आशीर्वाद लेकर के आए हैं। बिल्कुल, देवीय कृपा से ही ऐसे काम होते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी गांव के वरिष्ठजन, राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का। ये देखिए गांव के सभी वरिष्ठजन आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सामने देखो अंकल, सामने देखो। सभी गांव के वरिष्ठजन आशीर्वाद दे रहे हैं, दुलार कर रहे हैं बिटिया का, जो गोल्डन गर्ल बनकर लौटी है। और इंटरनेशनल स्तर पर जिस तरह से उसने सफलता के झंडे गाड़े हैं, वो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा है। साथ साथ पुष्प वर्षा हो रही है।
और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं गांव के सभी लोग। स्वागत और अभिनंदन, भव्य स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इस छोटी सी गुड़िया का। ये गुड़िया छोटी सी ज़रूर है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने पहचान बनाई है। जिस तरह से उसने सफलता पाई है वो अपने आप में प्रेरणास्पद है, न सिर्फ पूरे गांव बल्कि ज़िले के लिए भी। हर कोई बधाई दे रहा है, आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। बहुत ही खास क्षण है सभी के लिए। ढेरों बधाइयाँ दी जा रही है और परिवार की महिलाएं, गांव की परिवार की वरिष्ठ महिलाएं, सभी रिश्तेदार भी पहुंचे हैं। ढेरों बधाइयाँ दी जा रही है, अभिनंदन किया जा रहा है। इस छोटी सी गुड़िया ने अपना परचम लहरा दिया है पूरी दुनिया में। और गांव घर पधारे सभी वरिष्ठ जनों का भी अभिनंदन किया जा रहा है। और भंवर सिंह जी खोटिया जो कि नाना जी हैं ध्रुविका के, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और यह गुड़िया ध्रुविका अपने ननिहाल खोटिया में रहकर ही उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो नाना जी का भी अथाह योगदान इसमें कहा जाएगा और उनका भी भव्य स्वागत किया जा रहा है। सभी गणमान्य जनों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है घर पधारने पर। बहुत अच्छा लगा। ध्रुविका का अभिनंदन कर रही हैं घर की सभी महिलाएं और सबकी लाडली ध्रुविका आज सुपरस्टार बनकर लौटी है। मंत्री जी को एक स्वागत अभिनंदन, लख लख बधाइयाँ दी जा रही है, ढेर सारी बधाइयाँ दी जा रही है। सद्दाम जी कादरी भी पहुँचे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम जी कादरी अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, बधाई देने के लिए गुड़िया के पहुँचे हैं। गोल्ड मेडल के साथ फ़ोटो खिंचवाई जा रही है, गर्व महसूस किया जा रहा है। सद्दाम खान जी और पार्षद इमरान खान भी पहुँचे हैं बधाइयाँ देने के लिए। अमजद खान जी भी पहुँचे हैं अभिनंदन करने के लिए। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, बधाइयाँ दी जा रही है। सद्दाम जी कादरी का माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, साफा पहनाया जा रहा है और पार्षद अमजद खान सबका भी अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत। विदासर प्रधान संतोष देवी मेघवाल भी पहुंचे हैं गुड़िया को आशीर्वाद देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। नन्ही से इस गुड़िया ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है, काबिल तारीफ़ है। और ये है ध्रुविका राठौड़ की माँ कमोद कंवर राठौड़, जिन्होंने स्वागत और अभिनंदन किया अभी अभी अपनी बिटिया का। और ये देखिए अपने घर पहुंची है, घर पहुंचते ही तिलकार्चन किया जा रहा है। रोली कुमकुम चंदन से तिलक किया जा रहा है। मींगना गांव की बेटी ध्रुविका राठौड़ ने जिस तरह से इस छोटी सी उम्र में गोल्डन गर्ल का खिताब जीता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत करके नाम रोशन अपने परिवार का किया है। संतोष देवी मेघवाल जो कि प्रधान है विदासर की, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इस पल के लिए कहेंगे, कितना खास पल ये मानते हैं। आप खुद एक महिला हैं और एक गुड़िया ने छोटी सी उम्र में जो मात्र 9 या 10 साल की है और गोल्डन गर्ल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
बड़ी खुशी की बात है कि आज महिलाएं जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है। आज मिंगना गांव की एक छोटी सी बालिका जो मात्र 9 साल की है, ध्रुविका राठौड़, उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल स्तर पर इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है और 2 कांस्य पदक भी जीते हैं। तो मैं इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आप इसको देख सकते हो, ये गुड़िया कितनी प्यारी और कितनी क्यूट है, और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इतनी कम उम्र में नेशनल स्तर पर जो अपना खिताब जीता है, तो सभी लड़कियों के लिए बहुत खुशी की बात है और एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। और मेरी खुद की भी छोटी बेटी है 4 साल की, तो मुझे भी आज ये महसूस हो रहा है कि मुझे भी बिल्कुल इस क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ध्रुविका ने लड़कियों के लिए जो प्रेरणा का जो काम किया है, निश्चित तौर से अपने क्षेत्र की लड़कियां आगे बढ़ रही है और हमेशा आगे बढ़ेगी, क्योंकि लड़कियां ना कभी कम थी और ना कभी कम रहेगी। लड़कियों ने हर क्षेत्र में परचम फहराया है। आज ध्रुविका राठौड़ जिस प्रकार से इतनी छोटी सी उम्र में आज इन्होंने इतना बड़ा खिताब ले लिया है, क्या उम्मीद करते हैं कि जब और आगे बढ़कर ये कितने ऊंचाइयों तक छुएगी? बिल्कुल गोल्डन चांस है इनके लिए। इन्होंने इस उम्र में ये जब गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका तो जीवन वो गोल्ड से भी महंगा है। तो मैं जो जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। और बच्चे भी किसी से कम नहीं है, लड़कियां और लड़के सभी अपने क्षेत्र में जब उनको परिवार का और गांव का जब सपोर्ट मिलता है, स्कूल के सभी गुरुजनों का जब सहयोग मिलता है, तो निश्चित तौर से गांव की प्रतिभाएं निखर कर विश्व स्तर पर आगे आएंगी। और मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना इनके लिए करती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ये अपने क्षेत्र में खूब आगे बढ़े और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ ध्रुविका राठौड़ के ताऊ जी मेरे साथ में हैं, विक्रम सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरी परिवार के लिए ये गर्व की क्षण है जब उनके परिवार की बिटिया ने नाम रोशन किया है। पूरे दुनिया के लोग आज उनको बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे पहले कितना अच्छा लग रहा है कि आज न सिर्फ गाँव के लोग बल्कि आसपास के गणमान्य लोग, नेता और राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं आपके घर। हमारे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मेरी बेटी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। और जो हमारे भंवर सिंह जी शेखावत हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। नानो सा है। हाँ, नानो सा है। और सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया। क्या सोचते हैं कि एक दिन ध्रुविका इतनी छोटी सी बच्ची है, अभी उसने इतना मतलब गोल्ड मेडल लिया है इंटरनेशनल लेवल पर, तो आगे चलकर वो कितना बड़ा नाम रोशन कर सकती है इस देश में बड़ा नाम करे तो बहुत खुशी की बात है। और गांव की भी आपका परिवार का सहयोग किस तरह का हमेशा रहेगा? अच्छा रहेगा, हमारा सहयोग हमेशा सहयोग रहेगा। हाँ। अपने दादाजी ठाकुर साहब रणजीत सिंह जी राठौड़ का आशीर्वाद ले रही है ध्रुविका राठौड़, और बिल्कुल परिवार का इसी तरह सहयोग मिल रहा है जब ही बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। कुलदीप सिंह जी जो कि काकोसा हैं ध्रुविका राठौड़ के, ध्रुविका के काकोसा कुलदीप सिंह जी मेरे साथ में हैं। सर, कितनी बड़ी खुशी की बात है आज आपके परिवार की इस छोटी सी गुड़िया ने नाम जिस तरह से रोशन किया है, और पूरी लोग जो आसपास के लोग हैं बधाइयाँ देने के लिए घर पर आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये बिटिया ऐसे ही नाम रोशन करती रहे और आगे से आगे इंटरनेशनल खेलती रहे और जीतते रहे, गांव का, परिवार का और हमारा नाम रोशन करती रहे। इसको बधाई और सभी को बधाई। कितना अच्छा लगता है जब आसपास के लोग इस तरह से बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं, और वो भी इस छोटी सी गुड़िया जो जिस तरह से नाम रोशन कर दिया। जी, बहुत अच्छा लगता है और यूँ सीना मतलब चौड़ा हो जाता है जब देखते हैं ऐसे ये बिटिया पदक ला रही है और इसको बधाई देने के लिए आ रहे हैं लोग। बिल्कुल। किस तरह से प्रेरणा, समाज के लिए प्रेरणा मानते हैं इस बिटिया को, जिस तरह से महिला शिक्षा के लिए भी और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटों के बराबर आगे अवसर देने के लिए, क्योंकि आज सिर्फ बेटे ही नहीं बेटियां भी नाम रोशन कर रही हैं। जी बिल्कुल, बेटियां नाम रोशन कर रही है और बेटियों को भी बराबर खेलने के और पढ़ने के मौके मिलते रहने चाहिए, ताकि ये समाज में और मतलब विश्व में अपना नाम रोशन करे। और ये बहुत खुशी की बात है, ये खेलें और जीते हैं। क्या शुभकामनाएं देंगे? ये आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे खेले जीते और गांव का और नाम रोशन करें। और इस खास अवसर पर सभी ध्रुविका को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और गांव के युवा कपिल सिंह जी भी बधाई देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। वो किस तरह से इस खास उपलब्धि को मानते हैं कि जिस तरह से बिटिया ने नाम रोशन किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव का ही नहीं, हमारे समाज का, गांव का, देश का, और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये ऐसे ही नाम ऊंचा करते रहे और बधाई की पात्र है। और साथ ही हमारे इस गत महीने में ये चौथा काम है कि हमारे मतलब अच्छी सूचना आई है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि गुड न्यूज़ है
पहले हमारे गांव में 2 ऐसे फौजी हैं अग्निवीर में आए हुए हैं, तो वो भी इस करणी माता की हम बहुत बहुत बधाई है कि मतलब करणी माता की असीम कृपा से हमारे मींगना में 2 अग्निवीर लगे हुए हैं, अग्निवीर सेलेक्ट हुए हैं जी। और 1 महीने में, हाँ, और हमारी गांव से एक महिला बहू है हमारे गांव की, वो भी राजस्थान पुलिस में पहले वो भी लगी हुई है। तो उसके बाद ये चौथी ध्रुविका राठौड़ जिसने अंतर्राष्ट्रीय में जाकर ये गोल्ड मेडल लिया है, हम भी बधाई के पात्र है ये भी। और हम सभी ये कहना चाहते हैं कि ओलंपिक में जाते रहे और गांव का नाम बढ़िया रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई कि अभी गांव में पिछले 1 महीने में ये लगातार चौथी गुड न्यूज़ गांव के लिए आई है और लगातार इस गांव के जो युवा हैं वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। 2 अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं और अभी राजस्थान पुलिस में इस गांव की बहू सेलेक्ट हुई है और अब गांव की बिटिया ने नाम रोशन कर दिया है। क्या करें? चौथा ये है कि जिसमें हमने खुशी का माहौल बना हुआ है। पिछले गत 1 महीने से हमारी एक गुड न्यूज़ आ रही है, मतलब गांव में ये हम करणी माता का असीम कृपा है हमारे गांव पे कि पिछले 1-1.5 महीने से हमारे गांव में जो विकास के साथ साथ एक गांव में एक बहुत बड़ी कृपा हो रखी है करणी माता की, तो हम उनके चरण पे आश्रित करते हैं, बहुत नमन करते हैं जी सर। बिल्कुल, करणी माता का शुभ आशीष मान रहे हैं और बिल्कुल देवताओं के आशीर्वाद से ही शुभ कार्य घर में संपन्न होते हैं। लोडसर के सरपंच कन्यालाल जी शर्मा पहुंचे हैं बधाई देने के लिए ध्रुविका राठौड़ को। क्या कहेंगे सर इस खास मौके पर इस गुड़िया ने जिस तरह से नाम रोशन किया है पूरी ग्राम पंचायत नहीं बल्कि पूरे अपने सुजानगढ़ का? हमारी ग्राम पंचायत के ग्राम मींगना के हमारी लाडली बिटिया ने खेल में ओलंपिक जीत के लाई है, तो हमारी ग्राम पंचायत एवं देश एवं राजस्थान का नाम उज्जवल किया है, नाम बड़ा किया है, हमारे लिए गौरव की बात है और हम बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 3 मेडल लेकर गोल्ड और 2 कांस्य लेकर बिटिया घर लौटी है। स्वागत और अभिनंदन यहाँ किया जा रहा है। गोल्डन गर्ल ध्रुविका राठौड़, ये नन्ही सी गुड़िया, और ये देखिए इतना भारी गोल्ड मेडल, कितने फ़ख्र की बात है। पूरे एक गाँव के लिए ये प्रेरणा है कि एक छोटी सी गुड़िया ने जिस तरह से ये गोल्ड मेडल जीता है, अपना नाम रोशन किया है। ये अभी इसकी छोटी सी उम्र मात्र 9 साल की है और बड़ी होकर किस तरह से ये देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी, अपने आप में ये काबिल तारीफ़ है। और 2 मतलब ये देखिए एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है बेनवेज और जिसमें 3 मेडल ये गुड़िया जीत करके लेकर के आती है, 1 गोल्ड 2 कांस्य। एक प्रतियोगिता में इंटरनेशनल प्रतियोगिता जिसमें 15 देशों के प्रतिभागी भाग लेते हैं। मैं बातचीत ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और ना सिर्फ सभी युवाओं के लिए बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा है। क्या कहना चाहेंगे गुड़िया कि इतनी छोटी सी उम्र में ये खेल पहले तो सीखा कहाँ आपने? ये पिकल बॉल जो है आपने कहाँ सीखा? हमारे स्कूल में अर्जुन सर सिखाते थे। अच्छा, आपके कोच का क्या नाम है? अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी शेखावत आपको सिखाते हैं। आप पढ़ते कौन सी क्लास में? इसको पकड़ने की जरूरत नहीं, आप बोलो सीधा है। 5th क्लास में। 5th क्लास में पढ़ते हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने अच्छे तरीके से कैसे खेलने सीख गए? मेरे को कोच ने बताया तो। अच्छा, मतलब आपने ऐसे जब प्रतियोगिता में सबसे पहले भाग लिया होगा, कभी खेले होंगे, तो क्या आपने सोचा था कि इस तरह से हम जीतेंगे, मेडल आएगा? नहीं सोचा था। तो खेलने जब उतरे तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, अलग अलग देशों से खूब सारे लोग आए थे, खूब सारे प्रतिभागी आए थे, तो उनको देख करके बिल्कुल भी मन में घबराहट नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। तो सोच लिया था कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा सा एक जानकारी बताएं क्योंकि जो पिकल बॉल के बारे में अधिकतर लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं कि पिकल बॉल कैसे खेला जाता है, पिकल बॉल प्रतियोगिता क्या है। क्योंकि टेनिस, बैडमिंटन वगैरह लोगों ने सुना है, तो थोड़ी जानकारी लेते हैं कि बेटा ये किस तरह से खेला जाता है। पिकल बॉल किसको कहते हैं? पिकल बॉल लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के जैसा होता है। अच्छा, और उसका एक इतना सा होता है। उसका जो स्कोर्ट होता है, जो ग्राउंड होता है वो छोटा होता है। हाँ, मतलब ये वैसे लॉन्ग टेनिस की तरह है लेकिन उसका जो ग्राउंड है वो टेबल टेनिस जितना छोटा है। नहीं, बैडमिंटन जैसा। बैडमिंटन जितना बड़ा होता है।
अच्छा, तो कितनी प्रतियोगिता में भाग लिया था आपने? कितनी प्रतियोगिताओं में? 3 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और तीनों में मेडल ले लिए हैं? मतलब आपको सिर्फ इतना याद था कि मुझे मेडल लेना है। अब चलो, अब आप ये भी बताएंगे जैसे आगे बढ़ के आगे आप जीवन में आप क्या बनना चाहते हो? आगे क्या बनने कितना पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो आगे बढ़ के? प्लेयर बनना चाहते हो, इंटरनेशनल प्लेयर। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतोगे एक दिन? पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजाओगे? बिल्कुल, आज से ही इसने शुरुआत कर दी है और निश्चित ही ये गुड़िया मैं कहूँगा कि एक दिन ओलंपिक चैंपियन बन करके भी लौटेगी। तो इस पूरे सफ़र के लिए आप किसको श्रेय देंगे? आपका सहयोग कौन लोग करते थे? अर्जुन सर करते थे। परिवार के लोग कौन कौन से? नाना। अच्छा, अपने आपके नाना जी और जो मामा जी हैं वो आपको इसके लिए प्रेरित करते थे कि बेटा खेलो हैं? हाँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा तो बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जवान है और वो देश की रक्षा कर रहे हैं और ये गुड़िया इधर नाम रोशन कर रही है। ध्रुविका राठौड़ ने अपने नाना जी को श्रेय दिया कि नाना जी और मामा जी मुझे प्रेरित करते थे, तो नाना जी भी मेरे साथ में हैं, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। और ध्रुविका के नाना जी ठाकुर भंवर सिंह जी खोटिया मेरे साथ में हैं और उनकी परवरिश और उनकी प्रेरणा से जब गुड़िया इतनी आगे बढ़ी है तो क्या कहेंगे कि बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में आपने उसको किस तरह से प्रेरित किया कि गुड़िया खेल प्लेइंग में इतना आगे बढ़े? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पूरा श्रेय मैं इसी को देता हूँ कि इसकी खेलने की वो एक स्टार्टिंग से ऐसी दिलचस्पी रही कि वो पढ़ाई में तो अव्वल आती है, मगर खेल के लिए भी वो बहुत काफ़ी आगे रही। तो फिर हमने सोचा कि भाई इनकी फुल सपोर्ट करनी चाहिए, तो फिर हमने इसकी फुल सपोर्ट की। पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर नेशनल खेला, अभी ये इंटरनेशनल खेल के आई है और हमें बहुत गर्व है इसके खेलने के ऊपर और हम आगे भी इसको ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे। बिल्कुल। ये आपके ननिहाल में वहीं पर पढ़ रही है? हाँ, ये हमारे पास ही पढ़ रही है। जब ये छोटी 2 साल की थी तब से ये हमारे पास है और इसकी एजुकेशन भी वहीं से है। बिल्कुल। तो किस तरह से, कितनी लाडली है घर में, ये जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा ये लाडली है। हमारी नहीं, ये हमारी पूरी जो इसकी जो इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, उनकी सबकी लाडली है ये। अच्छा, पूरे स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की पूरी लाडली है, क्योंकि बिल्कुल हो भी क्यों ना, मैं कहूँगा अब तो ये पूरे राजस्थान की लाडली बन गई है। तो आपने सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में ये गुड़िया है जो इतना बड़ा नाम कर जाएगी और इतनी बड़ी जो है गोल्ड जीत जाएगी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे? नहीं, ये सोचा नहीं था, मगर इसकी खुद की इतनी ज़्यादा ये रही है कि वो ऊंचाइयों तक पहुंचने की इसका हौसला इसका हमेशा ही रहा है और यही मतलब टोटल मतलब इसी की मेहनत है। और ये खेलने के मामले में बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, बहुत अच्छा खेलती है, पूरी लगन के साथ खेलती है। और ये खेलने के साथ साथ इसके साथ में और भी हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी बच्चे प्रेरित हुए और आज ये खेलने लगी, तब ये एक थी, आज वही इंस्टीट्यूट में 50 की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल प्रेरणा जग रही है और लोग में जागृति आ रही है, लोग और भी ज़्यादा बच्चे खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। तो महिलाओं के लिए खासकर अब क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज जो बेटियां हैं, हमारी बेटियां जिस तरह से नाम रोशन कर रही है, न सिर्फ हमारे बेटे किसी से पीछे हैं बल्कि बेटियां भी बढ़ चढ़कर माँ बाप का पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। तो बेटियों के लिए, सभी के लिए क्या संदेश देंगे सर? मैं सभी को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी को कभी आप कमज़ोर नहीं समझें। बेटी है वो एक बहुत ऐसी बहुत ही मतलब सहनशील देश की सहनशील और सजगता होती है कि जो बेटी आपको जो चीज़ देती है वो बेटा नहीं दे सकता। बेटी है वो आपको, बेटा है वो एक घर बसाता है और बेटी है वो 2 घर बसाती है। और बेटी है तो बेटी को बढ़ाने के लिए आपको जो जितना प्रयास आप बेटे को करते हो उससे ज़्यादा आपको बेटी को करना चाहिए। और बेटी पर हमेशा ही हमें गर्व है और गर्व रहेगा। और बेटी किस तरह से माहौल है आपके घर में? पहले से कोई खिलाड़ी है क्या? नहीं, पहले से हमारे घर में कोई खिलाड़ी नहीं है, मगर इसी ने ही ये लाइन में हमको सबको खिलाड़ी बना दिया है। अच्छा, आज अब खिलाड़ी होंगे बहुत सारे? हाँ, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आज इससे छोटी मेरी एक पोती है, वो अभी शूटिंग की तैयारी कर रही है और वो शूटिंग सीख रही है। वो मात्र 5 साल की है। बिल्कुल, मतलब ये कहूँगा कि आपके परिवार के लिए प्रेरणा होगी ये स्पोर्ट। हाँ, हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि हमारे गाँव के लिए ही प्रेरणा है ये। बिल्कुल। और ये देखिए छोटी सी गुड़िया मात्र 9 साल की ध्रुविका राठौड़, जिसने
बड़े बड़े देशों से आए अनेकों अनेक खिलाड़ी, सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों में अपनी खिताब जीता है जूनियर वर्ग में, और इंटरनेशनल गोल्डन गर्ल का खिताब जीता है। और पूरे गांव बल्कि आसपास के सभी आम और ख़ास बधाइयाँ देने के लिए पूरे घर में यहाँ पर आज तांता लगा हुआ है। ये मींगना गाँव सुजानगढ़ का आप दृश्य देख रहे हैं। जो ही बिटिया अपने गाँव पहुँची है, अपने घर पहुँची है, तो तांता लगा हुआ है। न सिर्फ गाँव के लोग बल्कि आम खास सभी राजनीतिक सामाजिक लोग लगातार बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दीपिका राठौड़ से हमने खास बातचीत की। ये था हमारा खास कार्यक्रम मींगना गांव सुजानगढ़ से। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।